कुछ समझ में आ रहा है बात कि खतरा क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे अति पिछड़ा की बैठक कर रहे हैं, आपकी पहचान मिटाई जा रही है। आपको इस बात का एहसास है कि नहीं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब 4 ही जाति है, गरीब, युवा, महिला, किसान। तो ये अति पिछड़ा क्या होता है? समझ में आ रहा है खतरा कहां है? 20 सूत्री, तब स्वास्थ्य समिति सब बनाते रहिएगा, लेकिन आपकी पहचान मिटाने की तैयारी है। संविधान के द्वारा दिए गए जो प्रावधान हैं, उन प्रावधान से आपको वंचित करने की तैयारी है मोदी सरकार की। अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। ये साधारण बयान नहीं है। मैं देख रहा था कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हो कि जाति तो 4 होता है, गरीब, युवा, महिला, किसान। अपने बारे में बोला कि हम अति पिछड़ा हैं। चलिए वो सब चर्चा हम बंद करते हैं। हम आपसे 4-5 अनुरोध करेंगे, कुछ नहीं करिए आप। हम क्या किए नहीं किए, हम उस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। अपने घर पर बैनर लगा सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दो। अपना चेहरा लगा लीजिए और बैनरवा लगा लीजिए। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया मोदी सरकार ने। तो अभी तो शुरुआतें किया है इलाज, अभी तो शिक्षा का अधिकार छीना है। क्या गांव में ही बैनर लगा दीजिए कि भाई पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति क्यों बंद हुआ? इसका जवाब दो। तीसरा बैनर आप लगाइए कि भाई बिहार सरकार ने तो कर दिया। भाजपा अगर कहती है, चूंकि लड़ाई आपकी उसी से है कि अति पिछड़ा के हम हिमायती हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डालो। ये बैनर लगवाइए गांव में। कुछ नहीं करने की जरूरत है। काम क्या हुआ नहीं हुआ, ये बोलने में कंजूसी करते रहे, कंजूसी करवे करिएगा। क्योंकि मन में बहुत तरह का सवाल, हम एमएलसी हो गए तो हम मंत्री बन जाएं, हम एमपी बन जाएं, हम जल्दी हड़बड़ी में हैं। और मुझे पीड़ा होती है जब आपके नेता पर कोई टिप्पणी करता और कोई बोलता नहीं है। भाई क्या हो गया है? माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही थी 6-7 दिनों से। मैं देख रहा था, मुझे बहुत गहरी पीड़ा अध्यक्ष जी हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हो रहा हो और जनता दल के कार्यकर्ता खामोश हो। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग में गए। कौन जुबान खोलेगा जिसकी पूंजी के बदौलत राजनीति में आप दशा और दिशा तय करना चाहते हैं? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोई राजनीतिक हमला करे तो सामने यह मत देखिए कौन खड़ा है। जितनी ताकत हो सोशल मीडिया में, जितनी मुंह में ताकत हो कि नीतीश कुमार को अपमानित करोगे तो राजनीति में कलेजा पर चढ़ के तुम्हारा जवाब देंगे। ये मनोबल को मजबूत करिए। और हम आपसे यही विनती करेंगे, बैनर लगाइए, बैनर। संदेश उससे जाएगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की अगर छात्रवृत्ति खत्म हो गई तो आपको ही पूछना पड़ेगा ना। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी से हम अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम अगर बना सकते हैं, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जी भी हैं, तो पितौंजिया उनके गांव से, पैतृक गांव से चल करके पदयात्रा का कार्यक्रम पटना का बनना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा? क्या जननायक ने कोई गुनाह किया है? क्या जननायक के प्रति अपमान का भाव है? सावरकर जैसे अंग्रेज के दलाल और पिट्ठू को का सम्मान करोगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं देकर के अपमान करोगे? ये राजनीतिक मुद्दे हैं। तो जात का दुकान बंद कराने वाला है मोदी। इसका मतलब आरक्षण खत्म करने वाला है। और दूसरा अंतिम अनुरोध हम आपसे करेंगे
ये सब सवाल जरा नोट करके रखा करिए दिमाग में। ओबीसी को आरक्षण मिला किसी के कृपा से जी? इस संविधान का आरक्षण है ना, संवैधानिक। हम ये बता देना चाहते हैं, सब जानिए। भाजपा शासित प्रदेश में वहां पिछड़ी जाति है कि नहीं? वहां अति पिछड़ा है कि नहीं? अति पिछड़ा तो बनाया नहीं, लेकिन हाल देख लीजिए। उत्तराखंड में 14% आरक्षण मिलता है, हरियाणा में 23%। ये सब भाजपा शासित प्रदेश है। मणिपुर में 17%, त्रिपुरा में 2% और मध्य प्रदेश में 14%। तब मान लीजिएगा नहीं कितने आबादी है ओबीसी का। 1 से 8 तक भारत सरकार ने छात्रवृत्ति क्यों बंद किया? केंद्र बिंदु में यह रहना चाहिए कि जाति का जो जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी है, इसलिए नरेंद्र मोदी ये चार जाति बता रहे हैं। नहीं तो न आप बचिएगा न संविधान बचेगा। तो दुकान चलाइएगा और दुकान में ग्राहक भी नहीं रहेगा तो पूछेगा कौन? इस समझ में अगर आए तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी कि इन सवालों पर एक साझा रणनीति बननी चाहिए और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पूरा सघनतम रूप से बोलिए। और एक और अनुरोध, अंतिम अनुरोध के साथ, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया है। तो 24 जनवरी के कार्यक्रम में युवा लोग हैं, हम आपसे अनुरोध करेंगे उनसे संपर्क करिए और वहां से गाड़ी जरूर खुलना चाहिए। नई पीढ़ी के लोग ही राजनीति की नई दिशा तय करते हैं। हरेक हॉस्टल से निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम में वहां से नौजवान छात्रों का आना को की गारंटी कीजिएगा, तो हम समझते हैं कि नई पीढ़ी को आप जोड़ पाइएगा। धन्यवाद, आभार।